तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा गर्मी के मौसम है ना, और देखिए कि आज हम लोग 3-4 दिन के बाद क्लास को इन कुछ नहीं फिर ओपन कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट हम बात की थोड़ा अभी गेहूं की कटिंग चल रहा था तो इसमें हम थोड़ा बिजी थे। ठीक है, और देखो जितने भी ऑनलाइन बच्चे होंगे अगर उनको कोई भ्रंश व्रंश हो तो निकाल सकते हैं आज। ठीक है, ताकि 3-4 दिन से क्लास ब्लॉक है। और सेकंड आप लोग बात बता देना चाहते हैं कि आप लोग जब क्लास को अटेंड करते हैं और जब कोई आपसे सवाल या जवाब किया जाता है कमेंट में देने की, तब लोग भाग जाते हैं लाइट से। क्या भाग जाते हैं? और देखिएगा कि जब आप सवाल कीजिएगा आएगा 2 मिनट में भाग जाएगा, फिर जब देखेगा सवाल के टाइम जब 5 मिनट बीत गया तो फिर सब चला आएगा। तो आप लोग ऐसे में देखिए बाबू, पूछने के तरीके कि आपको प्रेशर होगा, रिविजन होगा, आप कोशिश कीजिएगा कोई चीज़ का उत्तर देने का। अब मान में कोई फिल्म तो देख नहीं रहे कि हम देख रहे हैं मज़ा आ रहा है फिर खत्म तो खत्म। क्या है कि आपको कंपटीशन एग्जाम में बैठना है। अगर इस तरह कीजिएगा कि आप आए 2 मिनट देख के चले गए, वो आएगा फिर 2 मिनट देखेगा चल जाएगा, ऐसे ज़िंदगी भर क्या होगा कि आप दौड़ते रह जाइएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। जैसे कि वो कहावत आप लोग सुने होइएगा कि गाँव में लोग कहता है कि फलाना के बेटा इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, आज तक लोग कुछ नहीं कर पाइए ना। तो रीज़न क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो दिन भर पढ़ता तो है, रियली पढ़ता है, बट एक एजुकेशन चैनल पूरा का नहीं पढ़ता है। हैं? एक एजुकेशन चैनल बंदर की तरह इस डाँट से उस डाँट, उस डाँट से उस डाँट उछल-कूद करते रहता है। तो इस तरह जीवन में रहल बात कि सामने अभी 24 मई को यूपीएससी का प्री होने वाला है। ठीक है? तो जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो कृपया आप लोग बढ़िया बिस्तर बाँध लीजिएगा टाइट से। ठीक है? और देखिए बाबू, सबसे पहले कि प्रयास पूरा करेंगे। क्या है? हम हर एक विद्या में जब इससे बात आता है तो हम बता देते हैं। प्रयास जो हम लोग पूरा करेंगे, फुल्ली मेहनत करेंगे, कोशिश पूरा करेंगे, पूरा दम लगा देंगे, बट अगर ना होए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपसे भी हम भी एक इस लाइफ से गुजर रहे हैं। तो एक देखो, सबसे पहले कंपटीशन में क्या होता है कि आप जब तैयारी करते हैं कोई चीज़ का, तो उस चीज़ में सबसे बेसी आपको तैयारी करना पड़ता है ना होने। क्या अगर हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना टाइम पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, गार्जियन का भी आप कह लीजिए कि बात करने आदमी सुनता है, अगर ना हो पाए बाई द तो आदमी क्या कर सके? कितना देखता है कि सुसाइड कर लेता है बहुत सारे लोग ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना होगा तो दुनिया में और सारे काम हैं, उनका के ज़िंदगी जी लेंगे, है कि नहीं? बट सोसाइटी वाला वो सब नहीं करना। आप देखिए पढ़े लिखे यूथ है, और सबसे पहले तो एक एजुकेशन का जो कि आप कह लीजिए कि सिंपल सा एक रूल होना चाहिए कि जीवन में किसी नौकरी के लिए न पढ़ के, बट एक जीवन उतारने के लिए उसको, ठीक है, जीवन जीने के लिए पढ़िए, सबसे पहले ये बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत देर बात कर लिए, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि इससे पहले आपको 1800 जो कि 53 तक पढ़ा दिया गया ना, चार्टर अधिनियम के बारे में आपको पढ़ा दिया गया। 4 चार्टर अधिनियम थे, जिसमें 1793 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का जो पढ़ा दिया गया है। उसका वो जानते हैं कि जो कि सैन्य विद्रोह होते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है जिसमें मंगल पांडे ने शुरू किया था, तो चमड़ा करतूस वाला ये सब लेके, जिसमें बिहार से जो कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह भी थे, झांसी से लेके लक्ष्मीबाई थी, बहुत सारे थे लोग। ठीक है, उसके बाद ये कानून पारित किया गया। ठीक है, जो कि 1858 का जो कि भारत सरकार आदमी है। आज हम लोग प्रॉपर इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप गौर से समझिएगा इसको, इस विषय के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण कानून है। कल कि जो ब्रिटिश क्राउन यानी ताज था, उसका पूर्णतः भारत पर पूरा बढ़िया से, लोग कहते हैं ना पाजाम जब किसी को पकड़ता है गेहुआ लगा के, तो पकड़ लेते हैं, लोग कहते हैं कि हम पकड़ ले बड़े बढ़िया से गेहुआ लगा के छुड़ा के देखो। ठीक उसी तरह कह लीजिए कि ब्रिटिश जो क्वीन थी या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, उसका पूर्णतः भारत पर एकदम कह लीजिए पूरा बढ़िया से लोग कहते दबोच चलेना, उस तरह का ये कानून है। आगे देखिएगा कैसे। देखिए इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है, 1857 में विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह। ठीक है, भारत में प्रथम, ठीक है,
स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इस संग्राम को जो 1897 में हुआ था, भारत में कल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत के जो कि भारत के जो शासन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा बनाने वाली अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिया। मैंने एक तरह कहे जाने वाला है कि भारत में जो कल की पहले दोहरी चरित्र, क्या दोहरी चरित्र, जैसे लोग समझते हैं कि इन्हों कुछ भड़का देना, कुछ उन्होंने भड़का देना, इसे कहते हैं दोहरी चरित्र। तो जो कंपनी जो थी भारत में दोहरी तरीके से शासन करती थी, अपना फंड में ये सब चलाती थी, जैसे कि एक तरह कल की व्यापार भी करना, दूसरी तरह कल की शासन भी करना, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसाया तो भारतवासी के जो किसान थे, सबसे ज़्यादा किसान, तो किसान सबसे ज़्यादा इसमें पिसा है, किसान सबसे ज़्यादा। जिसमें हम देखेगा कि महालवाड़ी जो बंदोबस्त के बारे में नाम सुने होइएगा, रैयतवाड़ी में अस्थायी बंदोबस्त, सबका नाम सुने होइएगा, इजेदारी, सब सबसे ज़्यादा जो कि इसमें किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा पिसा है, ठीक है। तो जो 1858 में जो कानून आया, तो ब्रिटिश से कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको ख़त्म कर दिया। अब इसका तुम्हारा ना यहाँ व्यापारी चलेगा और नहीं है तुम्हारा कोई शासन उसन होने लगा, ठीक है। अब बढ़िया बिस्तर बना, चलो निकलो। अब यहाँ क्राउन का क्या, यानी कल की महारानी का शासन चलेगा। और जो गवर्नर का जो क्षेत्र होता था, और जो राजस्व, ठीक है, राजस्व संबंधित कर की बात हो रहा है, ठीक है, राजस्व संबंधित जो शक्तियाँ ब्रिटिश जो कि राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। यानी कहने के तात्पर्य है, जो आप देखते होइए कि जो पहले क्या था कि भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसके बाद देखिएगा कि जो टैक्स कलेक्शन करना किसानों से, उसके बाद कर लीजिए कि सैन्य मामले, ये सब जो होता था, सब किसके अधीन आता था, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन आता था, ठीक है, उनके अधीन आता था। तो अब जब इस कंपनी का जो कि कह लीजिए कि समाप्त किया गया, तो इसमें जो पावर थी गवर्नर जनरल का, ठीक है, उसको जो कर वसूलने का जो शक्ति था और अन्य मामले जो, ये सब किसको दे देगा, तो ब्रिटिश को कह लीजिए कि राजशाही के हाथ में सीधा चला गया। इसके बाद देखिएगा कि इसके तहत भारत के जो कि शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चल जाता है, जो कि उस समय क्या कह लीजिए कि रानी थी ब्रिटेन का, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, जो कि महारानी है, महारानी है विक्टोरिया। लेक देखिएगा कि अफ्रीका में है, यहाँ साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद मैंने युगांडा, केनिया के इस सब के सीमा पर पड़ता है विक्टोरिया लेक, जहाँ से नाइल नदी निकलती है। उसके बाद देखिए विक्टोरिया जो कि मुख्य स्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक। तो उसके बाद देखिए जो गवर्नर जनरल होते थे जो भारत का, ठीक है, उसका पद के नाम बदल दिया गया, और इस पद का नाम बदल के अब भारत का वायसराय कर दिया, ठीक है। तो पहले आपको जैसे कि पहले भी बता दिए कि पहले गवर्नर था, गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। अब उस भारत के जो गवर्नर जनरल थे, अब उनका भी नाम बदल के भारत का वायसराय रख दिए, क्या वायसराय, ठीक है। और जो कि वह वायसराय भारत के जो कि ब्रिटिश, ठीक है, भारत और ब्रिटिश ताज का जो कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। प्रत्यक्ष कह लीजिए कि भले महारानी विक्टोरिया यहाँ भारत में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इंग्लैंड में रह कर भी भारत में एक प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन कर रही है। यहाँ के जो कि कानूनी विधि विधान जो नियम कायदा कानून बना रही है, एक तरह के लिए प्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप। जैसे आज के डेट में कल की वीडियो कॉलिंग बात करना है, तो एक तरह से क्या है कि भले आप इंडिया में होइए, कोई आदमी यूएई, कतर, बहरीन, दुबई कहीं भी होगा, आप उसी का प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर पाते हैं। कोई जो हलचल एक्टिविटी हो रहा है, आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जो कि वायसराय को गवर्नर जनरल का हटा के वायसराय के नाम कर दिया गया, जिससे देखिएगा ब्रिटिश क्राउन का लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण हो गया। और जो कि पहला जो कि वायसराय बनने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के प्रथम वायसराय बने। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत के प्रथम, हम पढ़ाए हुए हैं ऐसा बात नहीं, तब पूछ रहे हैं भारत के प्रथम जो कि गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है।
और अंतिम जो वायसराय भी कल गवर्नर जो कौन उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो भारत जो कि प्रथम कल की वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बने। उसका देखिएगा तीसरा नया फैक्ट है इसमें कि इस अधिनियम ने देखिएगा नियंत्रण बोर्ड ऑफ जो कि निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया। जैसे कि आपको बताया था कि जो चार्टर अधिनियम थे, ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था, जो कंपनी के कल के व्यापारिक मामले और जो कि प्रशासनिक मामले को अलग अलग नियंत्रित करती थी। ठीक है, तो उसको भी यहाँ समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब कंपनी समाप्त कर गई तो सब लोग क्या करेगा। भारत में देखिएगा कि जो शासन की जो कि द्वैध, ठीक है, प्रणाली समाप्त कर दिया गया। जो भारत में जो द्वैध शासन थी, जैसे कि आपको हम बताइए दिए, यहाँ कंपनियां कल की व्यापार करते थे, शासन करते थे, ये सब का समाप्त कर दिया। चौथा पक्ष में यह है कि देखिएगा एक नए पद जो कि भारत के जो कि राज्य सचिव का सृजन किया गया। ठीक है, और भारत में एक और नए पद का सृजन किया गया जिसमें पद कि राज सचिव का पद है। ठीक है, जिसमें देखिएगा कि भारतीय जो प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित है। और भारत में जितने प्रशासनिक मामले हैं अब सब कौन देखेगा, तो कल की जो राज्य सचिव है वो देखेंगे। कौन राज्य सचिव है वो देखेंगे, और इन्हीं में निहित है। और यह सचिव देखिएगा ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट के ब्रिटिश के जो मंत्री पार्लियामेंट के समय उस समय जो मंत्रिमंडल होते थे वही व्यक्ति बनते थे ये भारत में सचिव। ठीक है, यानी राज सचिव बनते थे जो कि सदस्य होते थे। और अंत में जाकर देखिएगा ब्रिटिश संसद के जो प्रति उत्तरदायी थे। तो जैसे ये राज्य सचिव उस समय ब्रिटिश संसद यानी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। जैसे कि आज के डेट में देखिएगा कि जो भारत के मंत्रिमंडल है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक उसी तरह MP MLA जो होते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो पहले विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक उसी तरह जो राज्य सचिव हुआ करता था उस समय कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट का, तो किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि भारत सचिव का जो कि सहायता के लिए देखिएगा ये सचिव के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में देखिएगा 15 सदस्य व्यक्तियों का समूह होता था। ठीक है, क्या 15 व्यक्ति का समूह होता था जो कह लीजिए कि ये सचिव को भारत में जो एक्टिविटी, जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जो कानूनें बनानी है, चलानी है, क्या टैक्स कहाँ क्या करना है, उस समय इनका सहयोग करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा कि जैसे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश का कानून बनाने में, चाहे उसको संशोधन या कोई सी प्रक्रिया में करने में सक्षम है नहीं, इसके लिए प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होते हैं जो उसमें उनका अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आखिर में पूरा मसौदा तैयारी करके जब पूरा मंत्रिमंडल का पूरा राय विचार हो जाता है तो प्रधानमंत्री उस विधायक को कहाँ लेके जाते हैं, राष्ट्रपति के पल्ले लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह देखिएगा कि जो पूरा जो सचिव को भारत में चलाना था, पूरा कानून प्रशासनिक मामले, तो पूरा मसौदा तैयारी करता तो ये 15 जो कि सदस्य थे ये तैयारी करते थे। लास्ट में सचिव इसको देख लेकर के मोहर लगा के ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको भेज दिया जाता था। जो एक सलाहकार के परिषद था जो कि 15 व्यक्ति के समूह क्या था, एक सलाहकार। ठीक है, किसका, तो राज्य सचिव का। ठीक है, परिषद के देखिएगा जो कि अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। ठीक है, किसको, जो भारत सचिव था उनको बनाया गया। छठा हम लोग बात करते हैं कि छठा इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इस कानून के तहत देखेगा कि भारत सचिव की जो परिषद थी इन समूह 15 व्यक्तियों का गठन किया गया जो एक नियमित निकाय थी। ठीक है, नियमित निकाय का मतलब समझ लीजिए परमानेंट की बात हो रहा है उस समय का, जिसे भारत और इंग्लैंड के जो मुकादमा, ठीक है, जो भारत में जो एक्टिविटी हो रहा है, जो केस बन रहे हैं, उस सबके मुकादमा को सीधे दायर कर मैंने लिख लेता था, दायर कर लेता था, करने का अधिकार दिया गया। और इस पर जो कि भी मुकादमा किया गया था, किया जा सकता था कि जो 1858 के कानून का जो कि प्रमुख उद्देश्य था कि प्रशासनिक और जो कि
मशीनरी, ठीक है, मशीनरी के सुधार किया जाए। और इसके माध्यम से इंग्लैंड में जो कि भारत सरकार, ठीक है, जो इंग्लैंड में जो भारत सरकार थी, मैंने भारत सरकार में वही क्राउन की बात हो रहा है, ब्रिटिश ताज की बात हो रहा है। क्या कुछ समय भारत का सरकार कौन था? वही था, ब्रिटिश का क्राउन। तो जो ब्रिटिश, जो इंग्लैंड में जो भारतीय सरकार का अधिक्षण और जो कि उसका नियंत्रण हो सकता था, ठीक है, इसके माध्यम से था, सचिव के माध्यम से। और इसने देखिए भारत में जो कि प्रचलित शासन प्रणाली को कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। और ये कानून जो कि इतना ही महत्वपूर्ण कार्य किया, इसे बाद कोई विशेष कार्य नहीं किया, ठीक है। बट अब समझ लें कि भारत ये कानून जो अब बने बने होइएगा कि भारत में सुधार के लिए, अच्छे के लिए ये कानून प्रचलित है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनाया गया था कल ये कि ब्रिटिश अपना रोटी सेकने के लिए, ठीक है। जब अच्छा ही होता तो इतना देश के जो कि किसान थे वो सब मरते क्यों, उनको जबरदस्ती कर क्यों लिया जाता। और जब इतना अच्छा था तो कल ये कि इतना आंदोलन क्यों, जाहिर सी बात है। चलिए ठीक है, तो आई होप देखिए 1858 का हम लोग कानून के बारे में पढ़ लिए। हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग देखिए 1861 का जो कि कानून है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे।